हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज क्लास 10 का अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रमेय 6.3 को सिद्ध करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो इसमें हमारा त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो इसमें संगत कोण बराबर हो, इसका मतलब क्या है? कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो, कोण सी कोण आर के बराबर हो। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होते हैं। सबसे पहले हम दिया है और सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो दिया है कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 सिद्ध करना है। उसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर, ए सी बट्टा पी आर। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। इसके बाद हम रचना करेंगे। तो रचना में दो त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी और पी क्यू आर है। तो यहाँ पर ए बी के बराबर लंबाई में पी क्यू में एक बिंदु डी लेंगे, मतलब पी डी किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। और ए सी के बराबर लंबाई में पी आर में एक बिंदु ई लेंगे जो ए सी बराबर पी ई होगा। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, भुजा पी क्यू तथा पी आर पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार लिया जाए कि ए बी बराबर पी डी एवं ए सी बराबर पी ई। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 और ये हमारा समीकरण नंबर 5। डी तथा ई बिंदु को मिलाते हैं। इसके बाद हम उपपत्ति को करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई को हमें क्या करना है? सर्वांग सम दिखाना है। तो सर्वांग सम के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, समीकरण 1, 4 तथा 5 से। तो समीकरण 1 में क्या है? कोण ए बराबर कोण पी, ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी ई। तो इसको हम चित्र में देखेंगे। कोण ए है और इससे जुड़ा हुआ भुजा ए बी है और ए सी है। इस प्रकार यहाँ पर पी कोण है, इससे जुड़ा हुआ भुजा क्या है? हमारा पी डी और पी ई। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी डी ई है। तो ये किससे सर्वांग सम है? भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अतः दोनों त्रिभुज के संगत कोण एवं भुजाएं बराबर होंगी। जब दोनों त्रिभुज हमारा क्या है? सर्वांग सम है, तो इनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण डी के बराबर है। ये हमारा कोण बी है, ये हमारा कोण डी है, ये आपस में बराबर है। और कोण सी बराबर कोण ई। तो ये हमारा कोण सी और ये हमारा कोण ई। तो ये क्या है? आपस में बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और पी डी ई हमारा सर्वांग सम है। ये समीकरण 6 और ये समीकरण हमारा 7 है। समीकरण 2, 6 तथा समीकरण 3, 7 से। तो हम समीकरण 2 और 6 को देखते हैं। समीकरण नंबर 2 कोण बी बराबर कोण क्यू और समीकरण नंबर 6 कोण बी बराबर कोण डी। तो यहाँ पर कोण बी क्यू के बराबर है, कोण बी डी के बराबर है। तो इन दोनों समीकरण में बायां पक्ष क्या है? आपस में बराबर है, तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो कोण डी बराबर होगा कोण क्यू के। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कोण डी बराबर कोण क्यू। तो ये हमारा समीकरण नंबर 8 है। अब समीकरण 3 तथा 7 को देखेंगे। तो समीकरण 3 में क्या है? कोण सी बराबर कोण आर और यहाँ पर कोण सी बराबर कोण ई। तो कोण सी किसके बराबर है? ई के बराबर है। यहाँ पर कोण सी आर के बराबर है। तो इन दोनों समीकरण में बायां पक्ष क्या है? हमारा आपस में बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो कोण ई बराबर हो जाएगा कोण आर। तो ये हमारा क्या है? समीकरण नंबर 9। इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा
के बीच बनने वाले जो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। अब त्रिभुज में देखते हैं, कोण डी क्यू के बराबर है, कोण ई कोण आर के बराबर है। तो इस प्रकार जब कोण आपस में बराबर हैं, इसका मतलब डी ई समांतर हो जाएगा क्यू आर के। समीकरण 8 तथा 9 से क्या हो जाएगा, डी ई समांतर क्यू आर, क्योंकि ये दोनों जो कोण हैं वो संगत कोण हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में डी ई समांतर है क्यू आर के। जब ये दोनों लाइन आपस में समांतर हैं तो त्रिभुज पी क्यू आर में प्रमेय 6.1 का प्रयोग करेंगे। तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो पी डी बट्टा डी क्यू बराबर हो जाएगा पी ई बट्टा ई आर। त्रिभुज पी क्यू आर में डी ई समांतर क्यू आर, तो प्रमेय 6.1 से पी डी बट्टा डी क्यू बराबर पी ई बट्टा ई आर। तो ये हमारा समीकरण नंबर 10 है। अब हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम हम क्यों करेंगे, तो हमें सीधे क्या करना है, ए बी बट्टा पी क्यू बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। तो यहाँ पर ए बी किसके बराबर है, पी डी के बराबर है। तो यहाँ पर पी डी है, तो पी डी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए बी, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मतलब पी डी को हमें रखना होगा, तो पी डी को हमें हर में लाना होगा, जिसके लिए हमें व्युत्क्रम करना होगा। इसको हमने उदाहरण नंबर 1 में कर चुके हैं, जिसमें व्युत्क्रम करने के बाद दोनों तरफ 1 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर व्युत्क्रम करने के बाद डी क्यू बट्टा पी डी बराबर ई आर बट्टा पी ई, दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे। तो डी क्यू बट्टा पी डी प्लस 1 बराबर ई आर बट्टा पी ई प्लस 1। एलसीएम में पी डी हो जाएगा, तो यहाँ पर डी क्यू प्लस 1 पी डी के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर पी डी बराबर ई आर बट्टा पी ई को एलसीएम में ले लेंगे, तो पी ई 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर पी ई। इस प्रकार यहाँ पर डी क्यू प्लस पी डी, तो डी क्यू प्लस पी डी, तो ये क्या बन रहा है, पूरा पी क्यू बन रहा है। तो यहाँ पर पी क्यू बट्टा पी डी बराबर ई आर प्लस पी ई, तो यहाँ पर ई आर प्लस पी ई, तो यहाँ पर पी आर बन रहा है। तो यहाँ पर पी आर बट्टा पी ई। समीकरण 4 तथा 5 से, तो समीकरण 4 हमारा क्या है, ए बी किसके बराबर है, पी डी के बराबर है। तो यहाँ पर पी डी के जगह पे हम क्या रखेंगे, ए बी रखेंगे, और ए सी किसके बराबर है, पी ई के बराबर है। तो पी ई के जगह पे हम क्या रखेंगे, ए सी रखेंगे। तो यहाँ पर पी क्यू बट्टा पी डी के जगह पे ए बी बराबर पी आर बट्टा पी ई के जगह पे ए सी रखेंगे। व्युत्क्रम करेंगे, क्योंकि हमें ए बी बट्टा पी क्यू चाहिए। तो व्युत्क्रम करने के बाद ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर। इस प्रकार हमने 2 भुजाओं का अनुपात प्राप्त कर लिया है। तो तीसरी भुजा का अनुपात हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हमने पी क्यू और पी आर पर 2 बिंदु डी और ई ले लिया है, ऐसे ही हम पी क्यू और क्यू आर पर 2 बिंदु लेंगे, तो हम तीसरे भुजा का अनुपात प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। तो इस प्रकार जो भुजाओं का तीनों अनुपात है वो आपस में बराबर हो जाएगा। अतः ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। तो इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर लिया है। प्रमेय 6.3 को हम एंगल मतलब ट्रिपल ए से भी जानते हैं। यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अगर किसी त्रिभुज में 2 एंगल अगर बराबर दिया हुआ है तो उसमें तीसरा एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसको करके देखते हैं कैसे तीसरा भुजा आपस में बराबर होती है। इस प्रकार हमने त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर ले लिया है, जिसमें 2 संगत कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। तो तीसरा जो हमारा कोण है ए और पी, संगत कोण आपस में बराबर है या नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। तो इसमें कोण बी क्या है, हमारा एक्स है, और दूसरे त्रिभुज में कोण क्यू एक्स है।
ऐसे ही C कोण Y है और इसमें R कोण Y है। त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो पहले हम ABC का करके देखते हैं, फिर PQR का करके देखेंगे। तो त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण A हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोण B हमारा क्या है, x प्लस कोण C हमारा y बराबर 180 डिग्री। कोण A हमें ज्ञात करना है, तो x और y का मान को हम क्या करेंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण A बराबर 180 माइनस x माइनस y। तो कोण A हमारा क्या आया, 180 माइनस x माइनस y। त्रिभुज PQR, तो यहाँ पर कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। तो यहाँ पर कोण P प्लस कोण Q हमारा क्या है, x प्लस कोण R हमारा y बराबर 180। कोण P का मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम x और y को बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कोण P बराबर 180 माइनस x माइनस y। तो कोण A का मान कितना आया, 180 माइनस x माइनस y। कोण P का मान 180 माइनस x माइनस y। तो इसमें क्या है, कोण A और कोण P का मान क्या आया, आपस में बराबर आया। इस प्रकार किसी भी दो त्रिभुज में संगत दो कोण अगर बराबर हो तो इसका तीसरा कोण आपस में बराबर हो जाता है। इस वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।